हम जानेंगे। उससे पहले मैं मेरा एक शेयरिंग करना चाहूँगा, एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज अभी ही एक 3-4 दिन पहले 21st जो फरवरी थी, 21 फरवरी, उसमें मैं नडियाद में रहता हूँ, यानी गुजरात में रहता हूँ। तो नडियाद में हमने संडे जो कहते हैं ना कि रविवार यानी वो कहते हैं हम रजा का दिन, छुट्टी का दिन, तो उसमें हमने बच्चों जो बच्चे हैं हम एक संस्था के, तो ऑलमोस्ट 23-24 बच्चे हमने वहाँ पे इकट्ठा किए थे, एक संस्था के। और आप बिलीव नहीं करोगे 7:30 बजे से लेके दोपहर 12:30 तक हमने हेरिटेज वॉक किया था। हेरिटेज वॉक यानी जो नडियाद ऐसा कहते हैं कि साक्षर भूमि है। जो जो साक्षर जो है थे एजुकेशनलिस्ट है, जो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है और नडियाद को जो है आगे बढ़ाया है, ऐसे साक्षर की भूमि है। तो और बर्थ प्लेस जो है सरदार वल्लभ भाई का भी है। तो हमने शुरुआत की थी 7:30 बजे एक जगह पे सभी बच्चे को हमने इकट्ठा किए थे। पेरेंट्स वो अभिभावक जो है वहाँ पे उनको रखने के लिए आए थे, छोड़ने के लिए आए थे। तो 7:30 बजे से हमने वो स्टार्ट किया था हेरिटेज वॉक। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ से हमने एक जगह जो है जो एक वॉकवे है, जहाँ पे वो आप आपने आपने नाम सुना होगा रामचंद्र जो है गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु है, आध्यात्मिक गुरु। गांधी जी जो महात्मा गांधी जी है, उनके आध्यात्मिक गुरु जो है रामचंद्र जी, उनके एक वॉकवे था जो जहाँ पे वो सब लोग जो है वो वॉक करने के लिए आते हैं, चलने के लिए आते हैं, तो वहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद हमने बर्थ प्लेस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो बर्थ प्लेस है, नडियाद उनकी जन्मभूमि है, तो वहाँ से हमने उनके बर्थ प्लेस में गए राजचंद्र जी। तो वहाँ से हम गए उनके काफ़ी सारे जो एक स्कूल है और उसके साथ में ऑर्फेंज यानी जो मूक बधिर है, वो उनके स्कूल में गए, अनाथ आश्रम में गए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप नहीं मानोगे कि नडियाद में मैंने ऐसी जगह और अंदर जाके वह जगह मैंने नहीं देखी। मैं 33 इयर्स का हूँ, मैं बर्थ प्लेस मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मैंने बाहर से देखा था, लेकिन आज 33 इयर्स के बाद में पहली बार 21 को मैं अंदर गया, अंदर किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वहाँ पर रहते थे। 2 रूम का वो घर है। मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ कि काफ़ी सारी जगह है, जो मैं नहीं जानता हूँ। मेरे जो जग में जन्म लिया है, उसकी बात कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, जो मूक बधिर स्कूल में हम गए थे, तो वो जो साइन लैंग्वेज है ना, वो से एग्ज़ाम्पल 1 कहते हैं, तो हम ए और बी, सी, तो मूक बधिर है, वो बोल नहीं सकते हैं। तो उनकी जो साइन लैंग्वेज है, वो बच्चों ने सीखी। वो समझने की कोशिश की कि जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो भी इतनी प्रतिभा उनके अंदर इतनी सारी टैलेंट वो है, आप बिलीव नहीं करोगे काफ़ी सारे बच्चे जो है उनकी आँखों में आँसू आ गए कि इतनी तकलीफ होने के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद, इतना अच्छा ओलंपिक्स में, इतना अच्छा नेशनल लेवल पे ड्रामा में, डांस में वो काम कर रहे हैं। और 12:30 बजे सभी 23 बच्चे जो है 23 बच्चे जो है उनकी आँखों में, उनके फेस में, उनके चेहरे में इतना कॉन्फिडेंस था, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने कभी भी जो है वो नहीं देखा था और नहीं महसूस किया था। तो उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि हम बच्चों को क्या इसकी जानकारी, इसकी समझदारी क्या हम देते हैं कि हमारे गाँव में जो रहते हैं उनका महत्व क्या है? क्या हमने कभी भी ये वॉकवे कभी भी हमने इस तरीके से बच्चों को हमने विज़िट करवाई है? मैं आप सबको पूछता हूँ, क्या मुझे आप जवाब दे सकते हैं? क्या कभी भी हमने बच्चों के साथ इतवार को
ऐसी कोई विजिट हमने बच्चों के साथ की है जो उनको जीवन की कौशल बताया जाए, जीवन का महत्व बताया जाए और उसके साथ इतिहास का भी नॉलेज दिया जाए। क्या हमने कभी भी ऐसी वॉक बच्चों के साथ की है? की है तो यस लिखिए, नहीं की है तो नो लिखिए। प्रामाणिकता से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया। हर्ष जी ने कहा कि यस की है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और फटाफट मुझे आंसर दे सकते हो। वेरी गुड। सौम्या जी ने कहा, ज्योति जी ने कहा वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, ओके। नयन जी ने कहा यस, ओके। अनिष्का जी, प्रिंसी जी, वेरी गुड। ओम राय जी, यस। शिवानी जी, अनिका जी, कुलदीप जी, ओके, ग्रेट। उसके अंदर एक मैं ऐड करना चाहूंगा, हमने लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय, उसकी भी विजिट की थी। यानी जो बाल पुस्तकालय है, उनकी विजिट की थी। आप बिलीव नहीं करोगे, 30 में से 10 बच्चों ने मेंबरशिप फॉर्म जो है वहां से ले लिया था। यानी 10 बच्चे जो है वहां से पुस्तकालय में मेंबर बन चुके थे, सभ्य बन चुके थे और वहां 2 दिन के 3 के बाद वो वहां पे पढ़ने के लिए गए थे और उनके पापा है, मम्मी है, वहां पे वो रखने के लिए गए थे कि पहली बार हमने डाई लक्ष्मी लाइब्रेरी नडियाद में हमने देखी और उनके पेरेंट्स ने भी वहां पे सभ्य पद ले लिया क्योंकि बड़े लोगों की भी सभ्य पद है और छोटे बच्चों की भी है और महिलाओं की भी है। मुझे लगता है कि यही जो है वो साझेदारी में ही भागीदारी है। यस और नो? क्या हम बच्चों को इस तरीके से समझदारी सिखाए, भागीदारी उसमें करवाए, तो क्या हमारे बच्चे जो है, क्या वो समझ नहीं सकते? यस और नो? क्या ये लाइफ स्किल नहीं है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी मेरे से सहमत हो रहे हो, बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छा आप सक्रिय सहयोग दे रहे हो। आपके जवाब से वो बहुत बड़ी बात है। यस। नीरज जी, आप शेयर करिए आज की पीपीटी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जी। था हेरिटेज वॉकवे का एक रिव्यू, एक ओवरव्यू जिससे बच्चों को इतनी सारी जानकारी मिली जीवन के प्रति, पुस्तकालय के प्रति, हमारे हमारे गाँव के प्रति, इतनी इज्जत, इतनी महत्वता बढ़ी कि आप बिलीव नहीं करोगे। उनके दिलो-दिमाग में वो छा गई है। और नडियाद में ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो हमारे गाँव में क्या हम नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं। हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम हमारे बच्चों को एक संस्कार की जो पूंजी है, वो हम दे सकते हैं। यस, नीरज जी। जी, जी। तो आज हम वैसे ही हम बात करेंगे। जी सर, देख तो पा रहा हूँ। साझेदारी में ही जो समझदारी है, भागीदारी है, जो भागीदारी होगी, तो समझदारी होगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, नेक्स्ट कीजिए। हमने आपको 2 वीडियो जो है वो भेजे थे। क्या आपने वो सीखा था मीन्स देखा था आपने? हमने आपको व्हाट्सएप में 2 वीडियो भेजे थे। क्या किसी ने भी वो वीडियो देखे हैं? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो पीपीटी में आप कुछ भी एनेक्डोट्स जो है ना वो नीरज जी वो आप अनेबल कर दीजिए, जी, तो जी, नहीं कर होगा दिया वो। मैंने। साझेदारी में ही भागीदारी है, वहाँ पे समझदारी लिखा है, तो आप भागीदारी ही आप उसमें करिएगा। यस, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। तो 2 वीडियो में आपने क्या सीखा? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या आपने 1-2 पॉइंट जो है वो आपने सीखा या उससे आपने पकड़ा? यस। कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। मैसेज जो बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो कि ये 2 वीडियो आपने भेजा मैंने भेजा था, हिंदी में ही था। बहुत एकदम सिंपल एकदम
उसमें मैसेज आपको पता चल ही जाएगा। कौन बताएगा? ओके, एक वीडियो इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन आवर लाइफ, वेरी गुड अरुण जी ने कहा। ओके, मैं मीडिया हूँ। दूसरा जो वीडियो था, वो कहते हैं कि मैं मीडिया हूँ। अभी मुझे बताइए, आप सब लोग, बच्चे भी बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पे अभिभावक हैं, तो क्या तो क्या बच्चे जो हैं, वो मीडिया से इतना जुड़ गए हैं कि हमें उनसे दूर रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, यस और नो? बच्चे इतने इतने जुड़ गए, इतने वो पकड़ गए हैं, इतना इतना सटीक हो गए हैं कि हमें दूर करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, यस और नो? और हम भी इतना जुड़ गए हैं, इतना स्ट्रॉन्ग उसमें हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं कि अभी छोड़ने का हमें बहुत बहुत कठिनाई होती है। हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये समझने की बात है कि जब मीडिया खुद अपनी बात रखता है कि मैं मीडिया हूँ, अभी आप सब लोग मेरे शिकंजे में हो, यानी मेरी गिरफ्त में हो। यस और नो? हाँ या ना? ये चाहे मोबाइल हो, चाहे चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हम उनके जो गिरफ्त में आ चुके हैं, उसके अलावा कोई भी दिखता नहीं है। 5 मिनट में, 10 मिनट में शैली जी, माधवी जी, हम मोबाइल देखते हैं कि क्या मैसेज आया। यस और नो? हाँ या ना? सब लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? कि कौन-सा मैसेज आया, नरेंद्र मोदी जी का मैसेज आया, वो इतना सारा हम वो कंसंट्रेशन रख लेते हैं, ध्यान रखते हैं कि 10 मिनट में वो कुछ आवाज़ आई टिंग, लाइट हुई टिंग, तो हम देखने लगते हैं, यस और नो? और कुछ काम करते हैं तो छोड़ के वो देखने लगते हैं। किसी का फ़ोन आए तो हम दौड़ के फ़ोन लेते हैं और उसमें एक्सीडेंट होता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? कि किसी का फ़ोन आए तो हम कोई भी चीज़ छोड़ के, अभी मुझे बताइए, हम ऐसा करते हैं तो बच्चों में क्या होगा? बच्चे वही सीखेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये सही भागीदारी है क्या कृष्णा जी, दिनेश जी? कि हम जो दौड़ के हम मोबाइल को या वो लेके जाते हैं, तो क्या बच्चों के हम जो करते हैं वही सीखते हैं? यस और नो? तो क्या ये सही भागीदारी है? सही भागीदारी है? नो, नथिंग। तो हम क्या करें? तो उससे हमारी जो है साझेदारी सही तरीके से भागीदारी बने और हम आगे बढ़ सकें। इस यात्रा में हमें सोचना है। तो क्या आप सभी तैयार हो कि इस यात्रा को, जो साझेदारी को है, वो भागीदारी में हमें बदलनी है और हमें बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा बर्तन, बहुत अच्छी सोच, संस्कार छोड़ के जाने की बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक वीडियो था, दूसरा एक वीडियो था, जवाहर सर भी यहाँ पे है, विजय सर भी यहाँ पे है, नमस्ते उनको, जय जिनेंद्र। तो वहाँ पे एक दूसरा वीडियो था कि एक छोटा बच्चा था, गोविंद जी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, अनिका जी मुझे देख रहे हैं, काफ़ी सारे रीना जी मुझे देख रहे हैं, देवकी जी देख रहे हैं, नैन्सी जी देख रहे हैं, शालिनी जी देख रहे हैं। तो वो एक छोटा बच्चा था हमारे परिवार में, और परिवार के जो छोटा बच्चा है, वो उनका जन्मदिन था, उनका बर्थडे था। किसी का भी बच्चे का बर्थडे होता है ना? तो जो भी अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, वो बहुत खुश होते हैं कि आज मेरे बच्चे को, मेरी बिटिया को बहुत सुख दूँ, बहुत हैप्पीनेस दूँ, बहुत उनको जो है प्यार दूँ, गिफ्ट दूँ, केक दूँ, मिठाइयाँ दूँ। क्या ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? हमारी पूरी एक दिन उनको हम दे देते हैं। तो मैं आज आपको एक एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे को गिफ्ट देते हैं, केक देते हैं, अभी मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा था, 1 साल का बच्चा है, वो उनकी बर्थडे में हम ₹2000 का ₹1000 खर्चा करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, तो एक ₹2000 और दूसरी जब बर्थडे आती है, तो ये ₹3000 हो जाते हैं,
₹4000 हो जाते हैं, ₹10,000 ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? अभी मुझे बताइए कि हम ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं, तो बच्चे में नेक्स्ट उनकी बर्थडे आती है, तो क्या डिमांड बढ़ जाती है कि नहीं? यस और नो? मुझे सही तरीके से, प्रामाणिकता से मुझे बताइए कि क्या बच्चे की डिमांड बढ़ जाती है? हाँ या ना? कि पापा आपने कहा था कि वो दिलाना है, साइकिल दिलाना है, पापा आपको ये करना है, पापा मुझे ये दिलाना था, क्या आपको पता है ना, मेरे बर्थडे में आपको ये करना है, यस और नो? शंकित जी सही है कि नहीं? सही पकड़े कि नहीं? तो अभी मुझे बताइए कि डिमांडिंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सेलिब्रेशन तो साइड पे है, लेकिन वो खर्चा भी बढ़ जाता है। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कौन-सी साझेदारी सही कर सकते हैं जिससे हम हमारी भागीदारी आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं एक आपको सोच के लिए एक वीडियो मैंने भेजा था। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसी दिन बच्चे का नाम का एक जो छोड़ जो है, एक बीज जो है, हम बोए और उसका नाम वही उनको दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बच्ची है द्विजा, अभी 2 महीने की है, लेकिन आज मैं प्रॉमिस आप सबके सामने करता हूँ कि 16 दिसंबर को अभी उनकी बर्थडे आएगी 16 दिसंबर 2021 को, तो उनके नाम पे एक मैं बीज जो है मैं बोऊँगा और उसका मैं जो है संभाल रखूँगा। पानी जो है, खातर है, जो भी है वो करूँगा। तो क्या ये सही शिक्षा है? क्या ये सही साझेदारी है? यस और नो? हाँ या ना? आपकी स्माइल से मुझे बता सकते हो। आपकी आपकी जो है थम्ब्स अप से मुझे बता सकते हो, मैसेज से आप बता सकते हो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक छोटी-सी बात है कि आपको एक छोटे पेड़ मीन्स पेड़ जो है उनका बीज जो है वो बोना है और उसकी आपको संभाल करनी है। और बच्चा जब बड़ा होगा तो वो हमारे जगह पे आके वो उनकी संभाल करे। तो ये मुझे लगता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। मैंने एक अरुण जी एक बर्थडे सेलिब्रेशन देखा था, मेरी आँखों में पानी आ गया था। इतनी ज़बरदस्त खुशी थी कि मत पूछिए। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके सभी जो उनके स्कूल के जो टीचर्स हैं ना, सबको बुलाया था। सबको बुलाया था और उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे थे और एक सर्कल में बिठा के सबको रखा था। बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। हम क्या करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन में सभी बच्चे को बुलाते हैं, केक कटिंग करते हैं, नाश्ता करते हैं और पार्टी यानी सॉन्ग करते हैं, डिस्को डांस करते हैं और चले जाते हैं। तो ये सही साझेदारी नहीं, ये सही भागीदारी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे मैंने देखा था कि सभी टीचर्स, उनके जो टीचर्स एग्ज़ाम्पल शिवानी जी के पीछे एक बच्ची है, तो बच्ची का सेलिब्रेशन बर्थडे में होता है, तो सभी टीचर्स वहाँ पे आते हैं और शिवानी जी के जो बिटिया है पीछे, उनके उनके ऊपर 2 सेंटेंस बोलती हैं, अच्छी बातें उनकी, कि उनमें क्या विशेषता है, क्या योग्यता है। तो मुझे लगता है कि सारे टीचर्स उनको उनकी योग्यताएँ बताएँ उनके सामने, सबके सामने और साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनकी स्पेशलिटी बताएँ, उनकी यूनिकनेस बताएँ। मुझे लगता है कि ये बिटिया को कितना ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिलता है। यस और नो? आप मुझे बताइए कि क्या हम बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरीके से हम नहीं कर सकते? शिवानी जी की जो बिटिया है ना, वो ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे ना, तो उनकी आँखों में आँसू होंगे कि ये कभी नहीं मेरे मम्मी-पापा ने कहा था। ये कभी नहीं मेरे टीचर ने कहा था, आज सबके सामने मुझे कह रहे हैं, मैं गदगद हो रही हूँ। मुझे लगता है कि ये सही साझेदारी है, ये सही भागीदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने नाम सुना होगा जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, नाम सुना है ना? जावेद अख्तर और फरहान अख्तर, जावेद अख्तर जो है बहुत बड़े पोएट है और उनकी जो कविता है हिंदी में बहुत प्रचलित है और काफ़ी सारे गाने जो है बॉलीवुड में वो लिखते हैं। बहुत टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, राइट? तो उनके जो बच्चा है, उनका सन जो है वो फरहान अख्तर है। तो फरहान अख्तर जब छोटा था तो 2-3 दिन वो ऐसा होता था कि वो घर पे ही रहता था, एक ही कपड़ा पहनता था और नहाता भी नहीं था। ये वो घर पे ही पड़ा रहता था।
तो जावेद अख्तर ने सोचा कि ये बच्चा बड़ा होके क्या करेगा? मेरा नाम डुबोएगा। नाम रोशन करने की बात छोड़ो तो मेरा नाम डुबोएगा, वो क्या करेगा? ऐसा सोचते थे जावेद अख्तर जी। लेकिन आप देखते हो, जब फरहान अख्तर जब बड़ा हुआ, तो आज मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि फरहान अख्तर ब्यूटीफुल सिंगिंग भी करता है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है और काफ़ी कुछ अभिनय की जो भी उनकी जो डिग्री है, वो सभी उसमें अव्वल है। यस और नो? हाँ या ना? अभी मुझे बताइए कि हमने एज़ जावेद अख्तर ने सोचा कि ये क्या करेगा, तो मुझे लगता है कि उनको समय देना ज़रूरी है। हाँ या ना? बच्चों को उनकी अ, बढ़ने की मात्रा जो है, वो उनको समय देना, वो अपने समय से आगे बढ़ सकते हैं। हम कहें, "नहीं, आपको तो करना ही है बेटा, क्यों आप करते हो?" मुझे लगता है फरियाद नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, उनको समय देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये सही साझेदारी है, ये सही भागीदारी है। और उसमें उसमें बहुत एक अभी मुझे बताइए कि हम बच्चों को कहते हैं ना कि क्यों पढ़ना है? हम बच्चों को ऐसा कहते हैं, टीचर भी कहते हैं और सभी। तो आज मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए? सभी मुझे आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। क्यों पढ़ना चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। बच्चे को क्यों पढ़ना चाहिए? हम पूछते हैं बच्चे को, अभी आज मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्यों बच्चे को पढ़ना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे मैसेज में? क्यों पढ़ना चाहिए? बताइए मुझे। क्योंकि आज सही साझेदारी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 114 यानी 114 यहाँ पे अभिभावक है, बहुत ज़बरदस्त संख्या है। वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, क्यों पढ़ना चाहिए? यस, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। क्या हम बच्चों को पूछते हैं यस और नो? अभी मुझे बताइए, क्या हम बच्चों को पूछते हैं कि क्यों क्यों पढ़ना चाहिए? हम सिखाते कि नहीं? दे कैन सिक्योर देयर फ्यूचर। ओके, ओके, ओके। बहुत बढ़िया, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, नॉलेज के लिए, कामयाबी इंसान बनने के लिए, ओके, ठीक है। हम अच्छी-अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना सामने, तब हम कहते हैं कि बेटा नहीं पढ़ोगे ना, तो कमाओगे कैसे? यस और नो? क्या हम बच्चे को इस तरीके की बात करते हैं कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखिए। आप नहीं पढ़ोगे बेटा, तो आप कमाओगे नहीं, पैसा कैसा इकट्ठा करोगे, कैसे आगे जाओगे? यस और नो? हाँ या ना? सही ऑनेस्टली मुझे बताइए, क्या हम बच्चों को ऐसा कहते हैं कि नहीं? आप नहीं कमाओगे, तो कैसे जीवन जियोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? मैं रिस्पेक्टेड अभिभावक जी को कहना चाहता हूँ, अभिभावक सारे पेरेंट्स हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये सही साझेदारी नहीं है, ये सही भागीदारी नहीं है। ये है कि ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का जो कहते हैं ना कि कमाना वो ज़िंदगी का एक महत्व का पार्ट नहीं है। कमाना वो ज़िंदगी का महत्व का पार्ट नहीं है, वो ज़िंदगी का एक भाग है, लेकिन महत्व का पार्ट नहीं है। यस और नो? क्या मेरी बात से सहमत हो, हाँ या ना? पढ़ना क्यों है? क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना है। पढ़ना इसलिए नहीं है कि कमाना है। वो कमाना एक छोटा-सा भाग है ज़िंदगी का, लेकिन हम बड़ा बना देते हैं। तो क्या अभी क्वेश्चन है कि क्या ये सही साझेदारी है? बच्चों के साथ हम क्या क्या सही भागीदारी कर रहे हैं? नहीं, ये हमें सोचना है। ये हमें उसके बारे में हमें बहुत बारीकाई से हमें उनकी शोध यात्रा में आगे बढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीरज जी। जी। तो आज मैं आपको थोड़ा-सा एक थोड़ा टास्क भी दूँगा कि क्या-क्या हमें करना है, तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो क्या जब हम बच्चे जो अभी स्कूल तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जब बच्चे घर पे आते हैं, तो क्या हम पूछते हैं कि नहीं?
कि बेटा आपने क्या किया? हाँ या ना? आदर्श जी, अनिका जी, रितु जी, मुझे बताइए कि जब एज़ ए अभिभावक हम पेरेंट्स संतोष जी है, शिवराम जी है, प्रबल जी है, माया जी है, क्या हम बच्चे को पूछते हैं कि बेटा आपने क्या किया? क्या सीखा स्कूल में? ऐसा पूछते हैं कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। सुमित जी, अरुण जी, ओम राय जी, मिथिलेश जी, तो पूछते हैं कि बच्चे आपने क्या किया है? अभी मान लीजिए कि 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तो ये तो रूटीन हो गया कि आप बच्चे को ही पूछते हो कि आपने क्या किया? यस और नो? आपने कभी भी अपनी बात बताई? कभी भी आपका डेली रूटीन शेयर किया? कि बेटा जी मैं आज आपको अपना जो रूटीन है वो आपको मैं बताने जाता हूँ कि आज जो है ना हमने क्या किया कि सुबह में हम 6 बजे उठे, 6 बजे के बाद मुझे बेटा जी ये करना था और उसके बाद हमें एक तालीम कार्यक्रम में जाना था। उसमें तो क्या हुआ पता है? एक छोटी बच्ची आके मुझे चॉकलेट दे गई क्योंकि उनकी बर्थडे थी कि अंकल जी ये मेरी बर्थडे है तो ये चॉकलेट है। तो इसी तरीके से बेटा जी जब मैं 5 बजे घर पे आया तो आपकी मम्मी जी है उन्होंने तरह चाय गरम चाय है वो मेरे लिए रखी थी और चाय पिया, भजिया खाए और मैंने काम पे शुरू कर दिया और आप आए। तो क्या हम बच्चों के साथ पहले हमारा रूटीन क्या शेयर नहीं कर सकते? यस और नो? क्या हम अपनी खुद की बात बच्चों को नहीं बता सकते? तो मुझे लगता है सही साझेदारी यही है कि हमारा आज का दिन कैसा रहा, वो बताना है, उसके बाद बच्चे खुद बताएँगे कि उनका दिन कैसा रहा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? येस और नो? क्या मुझे आप प्रॉमिस दे सकते हैं? हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आज से और कल से हम सभी हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारा आज दिन कैसा रहा वो हम शेयर करें, नहीं कि उनको पूछें, राइट? तो ये सही साझेदारी है, यही सही भागीदारी है। तो आप ये पिक्चर में देख रहे हो पीपीटी में कि मैंने क्या-क्या किया है, वो रूटीन है, सिंपल है। बच्चों के साथ अपने अनुभव शेयर करना ज़रूरी है, बहुत बढ़िया बात है। वही साझेदारी है, वही भागीदारी है ना? तो बेटा मैंने आज जो किया ना कि आज जो मैं वो सब्जी मंडी गई थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि एक छोटा बच्चा भी मम्मी के साथ वो आता है और वो भी भाव-ताल करता है। तो ये छोटी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो मम्मी-पापा को हेल्प करने के लिए सब्जी मंडी जाती है और ये भी पूछती है कि भैया जी ये सब्जी का क्या भाव है? ये कितने की है? तो बेटा जी आपको उससे क्या लगता है? क्या समझ में आया? तो क्या हम ऐसा नहीं सेट करते? यस और नो? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो हमारा डेली रूटीन जो है, हमें शेयर करना है, उसके बाद बच्चों को पूछना नहीं है, वो सामने से बताएँ, "हाँ, पापा जी, ये भी मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बोलिए, हाँ, क्या-क्या हुआ था?" तो मुझे लगता है पूछने से बेहतर है, हमें खुद की बात बताना, राइट? तो पहला है शेयर करना। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। उससे क्या पता चलता है ये दूसरा जो पीपीटी है स्लाइड, उससे उससे क्या आपको समझने को कोशिश कर रहे हो आप? क्या हो सकता है उससे? हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए मुझे। यस, पीपीटी आपको दिख रही है ना सबको? पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन एक पिक्चर भी है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। उसका मतलब क्या है? आप बताओगे मुझे? कौन बताएगा चैट बॉक्स में? साथ खेलना, बच्चों के साथ समय बिताना। अभी आप देख सकते हो कि उनके जो पिताजी हैं, वो पिताजी गुड़ा-गुड़ा खेल रहे हैं और सभी जो बच्चे हैं, उनके ऊपर बैठ के गुड़ा-गुड़ा यानी जो हम जब छोटे थे,
तो वो हम खेलते थे तो वो दिखाई दे रहा है। बच्चों के साथ स्वयं बच्चे बन जाना, बहुत बढ़िया। ओम जी ने बताया कि बच्चों के साथ हमें स्वयं बच्चे बन जाना है। तो क्या हम जब घर पे आते हैं ऑफिस से या कुछ काम करते हुए, तो क्या हम बच्चों के साथ 15 मिनट या 10 मिनट साथ में खेलते हैं? हाँ या ना? हर रोज 10 और 15 मिनट बच्चे जो है ना, खेल के साथ उनका समय हमें देना, क्वालिटी टाइम देना, वो भी बहुत ज़िम्मेदारी की बात है। बच्चों के साथ खेलना वो हम जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? क्या ये सही साझेदारी है कि नहीं? मैं आपको बताऊँ कि इतने सारी जो खेल है, हम पुराने हमारा खेल का क्या-क्या है? कौन-कौन से? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? कौन-कौन से खेल हैं पुराने हम खेलते थे, हम बच्चे थे तब? कौन बताएगा? गिल्ली-डंडा, गिल्ली-डंडा खेलते कि नहीं? कंचा, वेरी गुड। दर्श जी ने कहा कंचा, गिल्ली-डंडा, वेरी गुड। और खो-खो, वेरी गुड। और दौड़, वेरी गुड। आँख मिचोली, गिल्ली-डंडा, ओके। और और कबड्डी, वेरी गुड, ओके। टिक्का, लंगड़ी, वेरी नाइस, ओके। और ओके। पकड़न-पकड़ाई, वेरी गुड। चूहा, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। क्रिकेट, ओके। छुपन-छुपाई, ओके। खो-खो, 7 छुपन-छुपाई, ओके। मैच, तो क्या हम घर पे जो हम पुरानी जो हमारी अ, जो पुरानी जो गेम है, रमत है, क्या हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते? हाँ या ना? 10 मिनट, 15 मिनट, मुझे लगता है कि सारा परिवार ये 10 मिनट, वो मम्मी जी भी हो, पापा जी भी हो, बच्चे भी हो और घर के सारे लोग हो, दादाजी हो, दादाजी हो, दादी जी हो, सब लोग 10 मिनट खेले, तो क्या घर का जो वातावरण है, वो खुशखुशाल होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? क्या हम सब लोग इतना ज़बरदस्त साथ में मिलके हम 10 मिनट खेले, तो सारी थकान दूर हो जाती कि नहीं? हाँ या ना? सारा जो तनाव है, वो दूर हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? तो मुझे लगता है, कि साथ खेलना वो हमें छूट गया है। हमारा बच्चों के साथ यह मिल-जुल के पुरानी जो खेल है, वो खेलना मुझे लगता है हम छोड़ दिए। तो आज फिर से वो खेल अपने बच्चों के साथ घर पे 10 मिनट खेलने की बात है। तो क्या ये सही साझेदारी है कि नहीं? क्या ये सही भागीदारी है कि नहीं? क्या मेरी बात से आप सहमत हो कि नहीं? येस और नो? तो जो पुरानी जो गेम है, वो बच्चों के साथ खेलना। कोई भी खेलो 10 मिनट, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ, वो एहसास बच्चों को करवाना, सुमित जी, मिथिलेश जी, अमिता जी, वो बहुत ज़रूरी है। और फ़ोन साइड पे रखना, वो पहली हमारी ज़िम्मेदारी है। जब हम बच्चों के साथ जब हम रहते हैं ना, तो फ़ोन को साइड पे रखना है और उनके साथ मैं 10 मिनट आपके साथ 100% हूँ, फिज़िकली और मेंटली और हृदय के साथ। तो मुझे लगता है, क्या बच्चे खुश होंगे कि नहीं? क्या बच्चों को वो चाहिए कि नहीं? बच्चे को 2 घंटे नहीं चाहिए, बच्चों को ऐसी जर्नी नहीं चाहिए, बच्चों को खिलौना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को आपका साथ चाहिए, बच्चों को आपकी 10 मिनट चाहिए और 100%। ऐसे नहीं कि 17% 10 मिनट में 17% ऐसा नहीं है, 10 मिनट चाहिए। तो साथ में खेलना, पुरानी खेल वो बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़िए, नीरज जी। यस, ये अभी हम देख रहे हैं कि खाना, पढ़ना साथ में। अभी मुझे बताइए कि हम जब साथ में खेलते हैं 10 मिनट, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, 10 मिनट हम जब साथ में खेलते हैं, तो हम साथ में खाना नहीं खा सकते, हाँ या ना?
तो मुझे लगता है कि जब हम खाना खाते हैं साथ में, आप देखिएगा कि इतनी पिक्चर में देखिएगा, इतना सानुकूल वातावरण, इतना शांतिपूर्ण वातावरण, इतना एक-दूसरे के साथ प्रेम से बात करने की जो मुझे लगता है कि एक मंच जो है ना, ये खाने में जब हम इकट्ठा होते हैं ना, वो होता है। हाँ या ना? जब दादाजी है, दादी जी है, पापा जी है, मम्मी जी है और सभी बच्चे हैं, जब हम साथ में खाना खाते हैं और साथ में जो हँसी-मज़ाक में हम रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है। तो साथ में खाना, वो मुझे लगता है कि ये सही साझेदारी है, सही भागीदारी है। दूसरा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो है, वो बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ या ना? तो हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं? हम थक जाते हैं कि मेरे बच्चे को मैंने इतना कहा कि पढ़ो, 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 एग्ज़ाम आ रही है, परीक्षा आ रही है, पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये सारी उनको सलाह लगती है। क्या लगती है? सलाह लगती है। उनको ऐसा लगता है कि मम्मी-पापा तो मुझे समझते ही नहीं है। उनकी ही बोली बोलते हैं, मेरी बोली तो बोलते ही नहीं है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? क्या आपने कह दिया और बच्चे बैठ गए, ऐसा होता है? आपने कह दिया अमिता जी, आदर्श जी और बच्चे बैठ गए, क्या ऐसा होता है? और हर हर वक़्त होता है, हर वक़्त होता है। नहीं, हम थक जाते हैं। हम ऐसा ऐसा होता है कि आँख में से आँसू आ जाते हैं, लेकिन पत्थर का पानी नहीं होता है। तो उसका उपाय ये है, सही साझेदारी ये है कि बोलना नहीं है, करना है। बोलना नहीं है, करना है और साथ में उनके साथ बैठना है, पढ़ने के लिए। रितु जी, प्रकाश जी, क्या ये सही बात है कि नहीं? कि उनके साथ हमें पढ़ना है। अभी मुझे बताइए, प्रकाश जी यहाँ पे है, प्रकाश जी अपनी जो बुक है, अपनी पुस्तक है, वो लेके बैठे और वो बच्चे को कहे भी नहीं कि आपको पढ़ने के लिए आना है। 2-3 बार करते हो, 4-5 बार करते हो, तो छठी बार, 10वीं बार वो बच्चा आएगा, "पापा आप क्या पढ़ रहे हो?" हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं? और 10वीं 11वीं बार वो एक टाइम बन जाता है कि 7 से 8, 8 से 9 हमें पढ़ना है फैमिली के साथ। क्या हम ऐसा एक टाइम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हम साथ में पढ़ने बैठें? हम हमारी पुस्तक पढ़ें, बच्चे अपनी पुस्तक पढ़ें। उनको बताना भी नहीं है कि क्या हम पढ़ सकते हैं, हम अपने खुद का काम करें ऐसा कि बच्चे खुद आए कि प पापा जी आपके साथ मुझे पढ़ना है। क्या इतनी धीरज है आपके पास? क्या इतना इतना आपके पास ये है काम करने की शुरुआत करने की आपके आपके पास है बात है? तो ये करना ज़रूरी है। तो खाना और पढ़ना साथ में होना ज़रूरी है। बच्चों को कहना नहीं है, हमें करना है। क्या? पढ़ना है, खुद। जितने भी माताजी यहाँ पे है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आप मेरे है 6 टू 7 वेरी गुड, ओके। तो हम सब लोग इकट्ठा होके हम एक टाइम फिक्स करें कि 1 घंटा तो पढ़ना है, साथ में। नेक्स्ट कीजिए। तो खाना और पढ़ना साथ में है, तो एक अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। जीवन कौशल का अभिगम बच्चों के साथ हम कैसे करें? तो पहले पिक्चर में आपने देखा है, जब हम बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, बहुत ध्यान से आप मुझे मेरी बात सुनिएगा। जीवन कौशल के पहले मैं एक आपको बात शेयर करना चाहूँगा। पीपीटी आप रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, नीरज जी। नीरज जी पीपीटी यस। अभी आपसे मैं रूबरू होने जा रहा हूँ कि जीवन कौशल कैसे उनका अभिगम जो है वो प्रेरित करें। तो एक एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक माताजी थी, मदर थी और उनका जो बच्चा है, वो बहुत बीमार था, बहुत बीमार। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
बहुत बीमार था। यानी बहुत उन्होंने दवाई किया और काफ़ी हॉस्पिटल्स में काफ़ी डॉक्टर्स को बताए, लेकिन उनकी बीमारी का जो है कोई उपाय नहीं था। बहुत पैसे उन्होंने खर्चे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। और उन्हें उन्होंने ऐसा लगा कि अभी ये बच्चा जो है वो जी नहीं सकेगा। वो अभी मुझे लगता है कि थोड़े चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि वो गंभीर बीमारी हो चुकी थी। ध्यान से सुनिएगा सभी अभिभावक। तो वो प्रार्थना करती थी उनकी माताजी मदर की, आप बच्चे को जो है वो उनकी जो जो भी प्रार्थना है, जो भी उनकी अ, अभिलाषा है, वो पूर्ण कीजिए, उनको खुश रखिए बच्चे को, और उनको जो भी करना है उनको आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। तो माताजी वो प्रार्थना करती थी भगवान से, लेकिन वो गंभीर बीमारी थी, अभी वो बहुत साल वो जी नहीं सकता है, बहुत चंद दिनों का मेहमान था। तो एक बार मम्मी जी जो है वो बात करी थी उनके बेटे जी से कि मम्मी जी जो है ना मुझे बड़े होके मम्मी जी ने प्रश्न पूछा कि बेटा जी आपको क्या बनना है? ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा जी ने कहा कि मम्मी जी मुझे फायरमैन बनना है। तो मम्मी जी ने कहा कि अरे वाह! फायरमैन बनना है, वेरी गुड। तो फायरमैन क्यों बनना है? तो बेटा जी ने कहा कि फायरमैन इसलिए बनना है क्योंकि वो सबका जीवन बचाते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, वो आग हो जाती है, तो फायरमैन वहाँ पे आग में कूद जाता है, पानी की बौछार लगाता है और सबका जीवन बचाने वो आ जाता है, ऐसे सुपरमैन की तरह, और सबके जीवन जो है वो बचाता है। तो मुझे फायरमैन बनना है। तो मम्मी जी ने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, फायरमैन आप बनना। तो बेटा जी वो चुप हो गए, सोचने लगे। तो मम्मी जी ने कहा कि बेटा क्यों आप चुप हो गए? क्यों कुछ आप बोले नहीं? तो बेटा जी ने कहा कि क्या मम्मी माताजी, मैं क्या जीवित रहूँगा फायरमैन बनने के लिए? तब मम्मी जी कुछ नहीं बोले, आँखों में आँसू थे, वहाँ से निकल गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक बार उनको रात में वो नींद भी नहीं आई कि मेरा बेटा जी फायरमैन बनना चाहता है, लेकिन उनकी इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर सकती क्योंकि वो चंद दिनों का मेहमान था, तो रात में मम्मी जी को नींद भी नहीं आई। लेकिन सुबह में वो मम्मी जी जो है, माता जी जो है, वो एक जगह पे गई और वो जगह थी फायर स्टेशन। वो जगह थी फायर स्टेशन। फायर स्टेशन पे गई माताजी और फायर स्टेशन के जो व्यक्ति थे, वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा, और उन्हें सारी बात उन्होंने बताई कि ये बच्चे का ये परेशानी है, ये बीमारी है और बहुत दिन बाकी है, मीन्स दिन बाकी नहीं है और कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एक जो है एक कपड़ा चाहिए फायरमैन का जो पहनते हैं छोटे बच्चे का, तो मैं उनको दे सकूँ मेरे बच्चे को। तो फायरमैन ने कहा, "एक काम करिए, अभी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप घर पे शांति से जाइए, कल हम सुबह 7 बजे आपके घर आ जाएँगे। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कल सुबह में 7 बजे आपके घर हम आ जाएँगे। हमारे बेटे जी को तैयार रखिएगा, हमारे ऑफिसर को तैयार रखिएगा।" 6 बजे उनके घर पे जो फायरमैन की जो टीम है, वहाँ पे आई। टन 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 टन, वो लाइट जो होती है ना, ऐसे रेड कलर की, वो आई, गाड़ी लेके आई और एंटर हुई उनके घर पे, और 2 जो बंदे हैं, वो फायरमैन के एंटर हुए। उन्होंने बच्चे को, जो छोटा बच्चा था, उन्होंने उनके कपड़े जो है फायरमैन के कपड़े उन्होंने दिए और उनको पहनाया और सैल्यूट किया। क्या किया? सैल्यूट किया और कहा कि ऑफिसर जी आप गाड़ी में बैठिए, आपके लिए गाड़ी है, आपके लिए गाड़ी है, और गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे और वहाँ पे फायर स्टेशन गए। फायर स्टेशन होने के बाद वो उनके जो ऑफिसर थे,
उनको भी उन्होंने सैल्यूट किया और सैल्यूट करने के बाद पूरा दिन वो बच्चे के साथ रहे और जो भी वहाँ पे एक्टिविटी थी, वहाँ पे उनको बच्चे को ले जाते थे और उनको भी छोटी-छोटी जो बच्चे कर सकता था, उनको काम दिया और बच्चे ने बखूबी बहुत उत्साह से, बहुत उमंग से, बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से उन्होंने काम किया और पूरा दिन 6 सुबह में 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक उन्होंने पूरा काम किया और वो गाड़ी जो है वो घर पे छोड़ने के लिए आई और बच्चे को छोड़ दिया और सैल्यूट करते हुए बच्चे को छोड़ा कि आपके आपके सामने बहुत गर्व है। मुझे बहुत एकदम बहुत गर्व होने वाला है, बहुत प्राउड होने वाला है कि इतना छोटा ऑफिसर बहुत बढ़िया काम आज हमने किया है, आज आपने किया है। और उसके बाद थोड़े ही दिन के बाद वो बच्चा जो है वो जीवन से नहीं रहा। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या ये सही जीवन कौशल है कि नहीं? येस और नो? क्या उन्होंने एक दिन पूरा उन्होंने जो है वो जीवन जिया कि नहीं? येस और नो? क्या ये फायरमैन जो है उन्होंने पूरी सारी ज़िंदगी एक दिन उनको समर्पित करके जीवन का एहसास करवाया कि नहीं? येस और नो? क्या ये सही में जीवन कौशल है कि नहीं? येस। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, एक ट्रेनिंग में हमने ये एग्ज़ाम्पल सेट किया था, तो जो पुलिस ऑफ़िसर है ना, पुलिस ऑफ़िसर ने सभी पुलिस ऑफ़िसर को रिक्वेस्ट कर दिया कि सभी पुलिस स्टेशन में ये छोटे बच्चे का आपको कपड़ा सिलवाना है और क्या करना है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आस-पास जितने भी बच्चे हैं, जो पुलिसमैन बनना चाहते हैं, उनको हर महीने 1 दिन उनको स्पेशल ऑफ़िसर बनवाना है और उनके कपड़े पहनाना है और पुलिस ऑफ़िसर करके वो जिए 1 दिन। तो क्या ये ज़बरदस्त आइडिया है कि नहीं? येस और नो? क्या हम ये बच्चे को साझेदारी इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं? क्या इस तरीके से हम भागीदारी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्या हम वेशभूषा में हम बच्चे को पार्ट दिलाते हैं कि नहीं? येस और नो? तो क्या हम हमारे बच्चे को मेडिकल में जाना है, डॉक्टर जाना है, इंजीनियर करना है, तो उनका एक छोटा-सा घर पे एक पहरवेश बना के क्या हम उनको महीने में 1 दिन क्या एक पहना सकते हैं कि नहीं? येस और नो? कि बेटा जी आज आपका डॉक्टर डे है, आज आपका इंजीनियर डे है, क्या आप आज आपका ये दिन है, तो बच्चे भी खुश हो जाएँगे, बच्चे भी ऐसा कहेंगे कि मेरे मम्मी-पापा मेरा कितना ख़्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि ये सही साझेदारी है, ये सही भागीदारी है। कैसा लगा आपको ये एग्ज़ाम्पल कैसा लगा? आप मुझे बता सकते हैं। आपको ये जो स्टोरी है आपको कैसे लगी? वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी गुड। तो आज जो है ना मैं एक बहुत अच्छी एक वीडियो फ़िल्म है। मैं आपको एक यहाँ से आपको मैं रिकमेंड करूँगा एक एक बहुत अच्छी फ़िल्म है। मैं वहाँ पे अभी जब वेबिनार खत्म होगा, तब मैं आपको दूँगा, लिंक दूँगा, ब्रॉडकास्ट करेंगे हमारे टीचर्स आपको और बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म है, आप देखना विनय पाठक जी की है और ये फ़िल्म जो है आप ज़रूर से देखना, आपको पता चलेगा कि एक बच्चे का बर्थडे उनको सेलिब्रेट करना है पेरेंट्स को, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी परेशानी होती है, लेकिन तो भी उनके पेरेंट्स जो है बच्चे का बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं। ये फ़िल्म आपको मैं नाम बताऊँगा, उनकी लिंक भी मैं भेजूँगा, लेकिन वो ज़रूर से आप देखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं नीरज जी शेयर करिए। जी। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है, आपको सही साझेदारी कैसे बच्चों के साथ करनी है, वो आपको पता चल रही है। आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ये सही जा रहा है, येस और नो? वेरी गुड। मुकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। आप सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है, ग्रेट। तो आप देख सकते हो कि एक पिक्चर में देख रहे हैं कि हमें बच्चे को पता नहीं है कि हम जब बनाना देते हैं, कुछ खाने को देखते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो बच्चे क्या हम जो कचरा है
वो डस्टबिन में डालता है कि नहीं? क्या ये जीवन कौशल है कि नहीं? ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्या हमारा बच्चा जो डस्टबिन है वहाँ पे ही कचरा डालता है? ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी साझेदारी है कि ये करना ज़रूर, क्योंकि हम करेंगे तो बच्चे करेंगे। क्या हम डालते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? तो बच्चे करेंगे। तो जो है कचरा जो है डस्टबिन में डालना वो हमें सीखना है और बच्चों के सामने तो ये यही करना है और वास्तव में यही करना है। दूसरा जो है ट्रैफिक सेंस बच्चों में है कि नहीं? एक एक बहुत अच्छी एक वीडियो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सरमन जोशी की वीडियो है। सरमन जोशी एक पिताजी थे, ध्यान से सुनिएगा, एक पिताजी थे के रोल में थे और पीछे बच्चा था। पीछे उनका बच्चा था। तो सरमन जोशी ऐसे ही वो ट्रर्र करके वो चला रहा था गाड़ी उनकी जो टू व्हीलर है और वहाँ से ट्रैफिक सिग्नल कोई था नहीं, लेकिन जानबूझ के नहीं, लेकिन उन्होंने रेड सिग्नल था और वहाँ से वो चले गए और उनको पता चला कि पीछे मेरा बच्चा भी है, तो क्या समझ लेके जाएगा? तो उन्होंने कहा बच्चे को प्रश्न पूछा कि बेटा जी, यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस है कि नहीं? तो बच्चे ने कहा कि नहीं है पिताजी। तो सरमन जोशी ने वापस उनकी टू व्हीलर घुमाई और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे था, वहाँ पे रोक दिया। ध्यान से सुनिएगा, ट्रैफिक पुलिस के वहाँ पे वो रोक दिया उनकी टू व्हीलर और ट्रैफिक पुलिस को रिक्वेस्ट करने लगा कि ये जो मेरा दंड है, मेरी पेनल्टी है, जो मैंने सिग्नल तोड़ा है, वो पेनल्टी लीजिएगा, ये 100 रुपीज़ पेनल्टी होता है। तो ट्रैफिक पुलिस ऐसा ऐसा वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो पहला बंदा है कि सामने से पेनल्टी लेने के लिए देने के लिए आया है कि 100 रुपीज़ मेरा था, ये लीजिए। तो ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि एक काम करो, आगे एक ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ पे आप जाइए। तो वहाँ पे गया और कहा कि ये लीजिए 100 रुपीज़ पेनल्टी, ये मैंने सिग्नल तोड़ा है। तो प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनिएगा ट्रैफिक पुलिस ने कि क्या आपने किसी ने आपको देखा है सिग्नल तोड़ते हुए? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या आपको ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के लिए ब्रेक करते हुए किसी ने देखा है? तो पापा जी ने कहा, सरमन जी ने कहा कि हाँ, मेरे बच्चे ने देखा है। हाँ, मेरे बच्चे ने देखा है, तो वो जो है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सीख बच्चे को दी है कि जब ऐसा हो, तो हमें हमारी गलती जो है स्वीकारना चाहिए। ट्रैफिक सेंस बच्चे की होनी चाहिए। मुझे लगता है ये सही साझेदारी है, ये सही भागीदारी है। यस और नो? क्या हम जब हम घर पे होते हैं, किसी का फ़ोन आता है और बच्चे के साथ हमारा फ़ोन होता है, हम नहीं बात करना चाहते तो बच्चे को कहते हैं कि नहीं, कि बेटा जी आप कह दो कि नहीं है पापा। क्या ऐसा होता है? हेलो, क्या ऐसा होता है? सभी के चेहरे पे स्माइल हो गई, यानी उसका मतलब ये है कि हम जानबूझ के ऐसा करते हैं। यानी वो बेटा जी को ऐसा लगा कि ये पापा जी तो है लेकिन क्यों ना कह रहे, यानी मुझे झूठ बोलने को सिखा रहे हैं। यस और नो? क्या ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या ये सही साझेदारी है? क्या ये सही जीवन कौशल है? नो, एब्सोल्यूटली नो। मुझे लगता है कि जो हम करते हैं ना, वो सीखते हैं बच्चे, नहीं कि हम जो बोलते हैं वो सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि सही साझेदारी ये है कि हमारी प्रामाणिकता को, ऑनेस्टी को हमें बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबने देखा होगा थर्ड पिक्चर ये है कि जब बच्चे को हेल्प चाहिए ना, हेल्प यानी मदद चाहिए, तो हमने सिखाया नहीं कि कैसे मदद माँगे। क्या हमारे बच्चे को हमने सिखाया है कि कब जब मदद चाहिए तो माँगे? जब हम माँगते हैं, बच्चे माँगते हैं तो हम कहते हैं, "चुप! चुप हो जा! माँग-माँग करते हो, सारा दिन ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चुप! काम करो अपना।" क्या ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो?
हाँ या ना? तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी-पापा के साथ कुछ माँगना नहीं। जब उनको सही में मदद चाहिए, तो वो रोक लेते हैं। सही में चाहिए तो वो रोक लेते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे को हेल्प चाहिए, तो कैसे माँगनी है, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अंदर रखते हैं और ऐसे बंदे के साथ वो करना मीन्स जाते हैं, जिससे उनके जीवन जो है वो डेंजर में आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? कि घर के मेरे सुनते नहीं है, घर पे मुझे मदद नहीं मिलती है तो बाहर मैं ढूँढूँ, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है। हमें हेल्प कैसे लेनी है, वो भी बच्चे को सिखाना है, वो है जीवन कौशल। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप होटल में जाते हो, खाना खाने के लिए बाहर जाते हो कि नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। बाहर खाना खाने के लिए आप जाते क्यों नहीं? लॉकडाउन की ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, पहले की बात कर रहा हूँ या अभी की बात कर रहा हूँ। जाते हैं कि नहीं? ढाबे में और ऐसा कुछ आपको खाने के लिए, पंजाबी खाना खाने के लिए ऐसा कुछ बाहर जाते हैं कि नहीं? बच्चे साथ में होते हैं, येस और नो? बच्चे साथ में होते हैं? ओके, वेरी गुड। जब हम बच्चे को मेनू देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को मेनू देते हैं, तो बच्चा है, वो राइट साइड देखता है कि लेफ्ट साइड देखता है? बच्चे का हम देते हैं तो कौन-सी साइड देखता है? बताइए मुझे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड? ध्यान से मुझे बताइएगा। यानी वो लेफ्ट साइड देखता है, यस और नो? जो मेनू है, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पंजाबी डिश, वो लेफ्ट साइड देखते हैं और ये आपको स्वीकारना है कि मामा-पापा मुझे पानी पूरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, यस और नो? तो क्या ये सही साझेदारी है? नहीं, ये सही साझेदारी नहीं है। हमें लेफ्ट साइड नहीं लेकिन राइट साइड पहले बताना है और उसके बाद लेफ्ट साइड, यस और नो? क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि बेटा जी ये आप आइसक्रीम मँगवा रहे हो, पिज़्ज़ा मँगवा रहे हो, ये ₹150 का है या ₹200 का है, तो ₹200 ₹150 पापा जी और मामा जी को कितनी मेहनत करके वो लाते हैं। क्या आपने कभी भी राइट साइड समझाते हुए ये बात कही है? मुझे लगता है कि एक कहने की बात है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम बाहर खाने के लिए जाएँ, जब हम बाहर खाने के लिए जाएँ, तो उनको ₹500 या ₹400 दे दें। आज तुम हमारे गाइड हो, आप आज को खिलाना है आपको। ये हम 3-4 लोग हैं, ये आपको पैसा दे दिया है, उससे उसके अलावा कुछ पैसा मेरे पास नहीं है। आपको ऑर्डर देना है, आपको हमें खिलाना है। ध्यान से सुनिएगा। 8, 9, 10 साल का है, मान लीजिए 11-12 साल का है, तो ऐसा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो पैसा दे दिया जाए पहले से और कहना है कि उसमें से ही खर्च करना है, उसमें से ही हमें खिलाना है, उसमें से ही आपको ऑर्डर करना है। अभी मुझे बताइए, जब बच्चा साथ में लेके हम जब होटल में जाते हैं, तो बच्चा राइट साइड देखेगा कि लेफ्ट साइड देखेगा? बताइए बताइए मुझे, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि बच्चा अब कौन-सी दिशा में देखेगा, राइट या लेफ्ट? वेरी गुड। कृष्णा जी ने कहा राइट साइड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, दोस्तों, अभिभावक जी, आप सबसे मैं नम्र विनंती करता हूँ कि बच्चों को राइट साइड दिखाने की हैबिट जो है वो करिएगा। एक बार करिएगा ना, एक बार ये ज़िम्मेदारी दीजिएगा, तो मुझे लगता है एक बार भागीदारी हमारे साथ दीजिएगा, तो पता चलेगा कि ये सही साझेदारी थी। यस और नो? बच्चों को भागीदार कीजिए जब हम डिसीजन कुछ लेते हैं घर पे फाइनेंस का पैसों का तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए कि बेटा जी आपको ये कैसा लग रहा है आपको क्या सोच रहे हो हम इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं लाना है
बच्चे को पता चलेगा कि हर महीने पापा जी, मम्मी जी कितनी मेहनत करती है, कितना मेहनत करते हैं और इतना पैसा लाते हैं और किस तरीके से घर चलाते हैं। क्या हमें उनको भागीदार करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो करिए ना, कौन ना कहता है? तो मुझे लगता है पैसों की सही कीमत नहीं, सही मूल्य पता चलेगा। पैसों की सही कीमत नहीं, सही मूल्य पता चलेगा, वो राइट साइड देखने की नौबत में आएँगे। मुझे लगता है ये सही साझेदारी। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? यस और नो? हाँ या ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो से एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा कहते हैं ना कि इतना परसेंटेज तो लाना ही है, 80 तो लाना ही है, 70 तो लाना ही है, 90% तो लाना ही है, इतना तो करना ही है। अभी बच्चा आपको कहे कि पापा जी 7th स्टैंडर्ड में आपका कितना था, वो सर्टिफ़िकेट मैंने आज तिजोरी में से लेके देखा, तो आपका तो ऐसा नहीं था। हेलो, हेलो, अभी क्या आंसर दोगे आप? आप क्या आंसर दोगे? तो क्या ये सही साझेदारी है? पापा जी आपने कहा था कि 10वें स्टैंडर्ड में आपको इतना परसेंटेज लाना है, लेकिन पापा जी आप तो 1 में फेल थे। हेलो, तो क्या आप जवाब दोगे? मुझे लगता है कि ये सही साझेदारी नहीं है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है, हमारा जो दर्द है, हमारी जो पेन है, क्या हम बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते? यस और नो? हाँ या ना? हमारी जो मुश्किलें जो जीवन में हो रही है, क्या बच्चों को उसको साझा नहीं कर सकते बच्चों के साथ? तो बच्चे भी समझ सकते हैं कि नहीं, ये जीवन में प्रॉब्लम भी ज़रूरी है, संघर्ष भी ज़रूरी है और उससे कैसे बाहर पापा जी निकले, मम्मी जी निकली, वो भी सीख उनको मिलेगी। मुझे लगता है ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। खुशी जितना व्यक्त करना ज़रूरी है, इतना दर्द भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मानते हो येस और नो? येस और नो? खुशी जितना शेयर करना ज़रूरी है, इतना दर्द शेयर करना वो भी ज़रूरी है। तो ये सही साझेदारी है, ये सही भागीदारी है। मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ में बैठ के कहते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी-इतनी मुश्किलें आई थी, इतना-इतना प्रॉब्लम हुआ था बेटा जी, आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये सलाह नहीं है, ये जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो क्या ये सही बात है कि नहीं? यस, डेफ़िनिटली सही बात है। तो ये जीवन कौशल का अभिगम आपको बच्चे को करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। जी, इको फ्रेंडली बनाना, हमारे बच्चे को जो है इको फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है। ये इको फ्रेंडली क्या है? तो ये इको फ्रेंडली यानी क्या मैंने बताया कि बच्चे को जो एक पेड़ का जो बीज है उनको बोने का जो है वो सिखाइए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उनकी साझेदारी के लिए और साथ में पूरे ब्रह्मांड की उसमें भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारे को जो है एक अच्छा एटमॉस्फियर भी मिलेगा। तो ये आप करवाइए। दूसरा वेस्ट टू बेस्ट, वेस्ट जो है उसको बेस्ट आप देख सकते हो कि एक एक बॉटल थी, एक पुरानी बॉटल थी प्लास्टिक की, उसको एक ऐसा तोड़ के ऐसा उसको काट के और एक अच्छा-सा उन्होंने एक बेस्ट चीज़ बनाई है, जिसमें वो आप देख सकते हो कि फेविस्टिक है, एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो रखने की बनाई। क्या हमारे बच्चे क्या हमारे बच्चे वेस्ट टू बेस्ट सीखते हैं? ऐसे ही चीज़ लाई, 10-15 दिन यूज़ किया और फेंक दिया। क्या हम बच्चे को इस तरीके की साझेदारी करते हैं या उसको रिसाइकिल कैसे करें, उसको रीयूज़ कैसे करें? हम कैसे क्रिएटिविटी को हमारे बच्चों को कराएँ? ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस और नो? क्या ऐसा हम हमारी साझेदारी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले वो आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले वो हमें सीखना पड़ेगा।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इको फ्रेंडली के बाद में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास जो सब्जी कैसे वो होती है, सब्जी मंडी में आती है, तो वो फार्म पे भी ले जा सकते हैं, खेत में भी ले जा सकते हैं, होता है कि नहीं? गाँव में तो ऐसा होता ही है। तो एक दिन वीक में आप आधा घंटा, 1 घंटा अपने खेत में ले जाइए या आपका खेत नहीं है तो को किसी और के खेत में ले जाइए कि पता चले कि अब जब हम खा रहे हैं, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो कैसे पकती है और कैसे हमारे वहाँ पे आती है, कितनी मेहनत होती है। तो मुझे लगता है कि ये इको फ्रेंडली बनाना, ये सही साझेदारी है, सही भागीदारी है। वेरी गुड, सौम्या तो बहुत कुछ बनाती है, वेरी गुड। तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। ओके, चलिए, एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज़ पीपीटी बंद कर दीजिए नीरज जी। ओके, तो आज मैं अभी एक शेयर करना चाहता हूँ कि एक हमारे नडियाद में एक ऐसी बच्ची है जो 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी, 12-12 स्टैंडर्ड में पढ़ती है। उनकी एक बहुत ज़बरदस्त हैबिट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जीव कौशल की बात है। उनकी ये हैबिट है कि जितने भी आर्मी के जो आर्मी ऑफिसर है, वो किसी न किसी कारण वो उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके परिवारजनों को वो जो भी उनके उनके पास डेटा है, उनके परिवारजनों को 5,000 के ले से लेके 50,000 तक वो पैसे इकट्ठा करती है और उनके परिवार को देती है। और अब तक उन्होंने 60 से ज़्यादा परिवारजनों को, आर्मी वाले परिवारजनों को उन्होंने इतना पैसा दिया है। तो ये कैसी सोच है? मुझे बताइए। ये कैसी सोच है कि किसी को हेल्प करना और किसी ने वो कहा नहीं था, उनके उनके पेरेंट्स ने वो बताया नहीं था कि ऐसा करना है, लेकिन उनको मोटिवेट जो भी कर रहे थे उनको प्रोत्साहित किया। कि बेटा जी आप करिए, कोई बात नहीं, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। आज जो बिटिया जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन हमको सिखाती है कि आर्मी वाले जो है उनकी फीलिंग्स क्या होती है। वो जब एक जीवन को घुमाते हैं, यानी वो जो लालन-पालन करते हैं परिवार को वो घुमाते हैं, लेकिन उनके परिवार को मैं जो है छोटी मदद नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये जीवन कौशल है। मुझे लगता है कि ये जो है, ये ह्यूमैनिटी है, ये मानवीयता है। क्या हम हमारे बच्चे को मानवीय मानवीयता का जो पाठ है, क्या हम नहीं सिखा सकते? क्या ये सही साझेदारी है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कि उनके परिवार ने उनको ना कह लिया होता कि ये करना नहीं है, तो बच्ची इस स्टेज में पहुँचती। आज बच्ची को नडियाद नहीं, सारा गुजरात जानता है और गर्व लेता है कि ये बच्ची हमारी नडियाद की है और इतना ज़बरदस्त काम करती है। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे हमारे साथ होते हैं ना, तो वो उनको सही साझेदारी की अहमियत जो है, वो समझानी पड़ती है और साथ में रहना पड़ता है। यस, नेक्स्ट कीजिए पीपीटी नीरज जी। तो आज हमने अब तक कौन-कौन सी बातें सीखी, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में कौन बताएगा, कौन-कौन सी बातें हमने सीखी? यस, बताइए, कौन-कौन सी बात सीखी हमने? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, कौन बताएगा? यस, मैं वेट कर रहा हूँ। शेयरिंग, वेरी गुड, नवल जी ने कहा शेयरिंग और डेली रूटीन, वेरी गुड रितु जी और 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 क्या सीखा? ओल्ड प्लेस, वेरी गुड, ओके। साथ खेलना, खाना, ओके, वेरी गुड। शेयरिंग, जीवन कौशल्य, वी शुड स्पेंड आवर टाइम विथ चिल्ड्रन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओल्ड प्लेस, खेल के बारे में, ओके। रीडिंग, वेरी गुड। फ्रेंडली नेचर, प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू ऑल। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। सेवा में जोड़िए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया कि हमारे जो नडियाद के जो बच्चे थे, हेरिटेज वॉक में गए थे, तो क्या हम सेवा में उनको नहीं जोड़ सकते? क्या ऐसा दिन हम नहीं डिसाइड कर सकते कि बच्चे को हम जो है जो ओल्ड जो हमारा रूम है, यानी जो जहाँ पे वृद्धाश्रम है, वहाँ पे हम ले जाएँ। मुझे लगता है कि ये भी ज़रूरी है। वृद्धाश्रम और जो ऑर्फेन्स जो स्कूल है, मूक बधिर, उनके एक विज़िट में ले जाइए। तो पता चलेगा कि जीवन का क्या महत्व है। उससे बच्चे भी सीखते हैं। ये उनके साथ उन जाइए, उनको कुछ ना कुछ उनको दिलाइए सेवा में। मुझे लगता है कि बच्चों को सेवा के साथ जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि ये अनाथ आश्रम जो है या मूक बधिर स्कूल है या जो है वृद्धाश्रम जो है, वो बच्चे को कनेक्ट करता है। संबंध क्या होता है और उसकी जो विशेषताएँ क्या होता है, जीवन क्या होती है, वो सिखाते हैं। अभी मान लीजिए, ऐसा बच्चा मैंने देखा है कि हमारे पड़ोस में कोई भी बीमार हो ना, तो कहता है कि बेटा जी ये आप मेडिसिन लेके आओ, तो बेटा जी इग्नोर करके अपना काम में चला जाता है। मुझे लगता है कि ये सही साझेदारी उनके पेरेंट की नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को हेल्प करना, वो भी सेवा करना, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या हम हमारे बच्चे को जो हमारे घर पे जो कुछ सामान है, कुछ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है कि बुक्स जो है, क्या हम इकट्ठा लेके जो ज़रूरियातमंद जो लोग हैं, उनको क्या हम नहीं दे सकते? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? येस और नो? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो बच्चे मुझे लगता है कि सेवा भाव जो है, वो सीखेगा। बच्चा जो है, वो सर्विस जो है, वो सीखेगा कि मतलब क्या है? दे सकता है, बहुत ज़रूर से दे सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आपको एक बात बताऊँ जब मेरी बच्ची 2 महीने पहले आई, उनका नाम द्विजा है, तो हमने निश्चय किया था कि मैं और मेरी वाइफ़ ने, पार्टनर ने, कि हमारी बच्ची को हम मान से बुलाएँगे, मान से। द्विजा जी कैसे हो आप? बेटा जी आप कैसे हो? मुझे लगता है कि हम बच्चों को मान देंगे, तो बच्चे हमें मान देंगे। यस और नो? हाँ या ना? एक बार देखिए तो सही, एक स्कूल है छत्तीसगढ़ में, अभिभावक स्कूल। छत्तीसगढ़ में एक स्कूल है, अभिभावक स्कूल। उनके टीचर्स को उनके टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को उनको मान से बुलाना है। से एग्ज़ाम्पल नीरज जी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, तो नीरज जी बताना है। कैसे हो बेटा जी? आपने क्या किया जी? तो मुझे लगता है कि ये मान देना, सम्मान देना, पहले दो तो सही, तो मिलेगा। पहले दो तो सही, तो खिलेगा। यस और नो? हाँ या ना? तो मुझे लगता है कि बच्चे को मान देना, सम्मान देना, वो भी चाहता है। जब हम बच्चे को सामने सबके सामने हम ऐसा कर देते हैं, "हे! बैठ जाओ।" तो मुझे लगता है कि उनको भी सम्मान का जो है एहसास होता है। यस और नो? और उसके बाद जब आता है ना बच्चा रो के, "मम्मी जी आपको ये नहीं कहना था सबके सामने, मुझे कितना बुरा लगा।" अभी देखिए छोटा बच्चा है, तो भी आपको सामने आके ऐसा बताता है। तो मुझे लगता है सही साझेदारी ये है कि उनको मान देना, उनको सम्मान देना, वही भागीदारी है, राइट? तो सेवा में जोड़िए, मान-सम्मान दीजिए, नेक्स्ट बताइए। और ये थैंक यू ऐसा मैंने बताया नहीं है, वो भी एक साझेदारी में है, वो भागीदारी में है। क्या हमारे बच्चे क्या हमारे बच्चे कोई काम किसी ने कर लिया उनका, तो क्या हमारे बच्चे आभार व्यक्त करते हैं?
क्या हमारे बच्चे किसी को थैंक यू कहते हैं और दिल से? हेलो, माय डियर फ्रेंड्स, बताइए मुझे, क्या बच्चे को हमने ऐसी हैबिट सिखाई है कि कोई भी काम हमारा करे या कुछ कोई हेल्प करे तो हमें थैंक यू कहना है दिल से? माय डियर फ्रेंड्स, आभार व्यक्त करना वो भी ज़रूरी है। काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि गाँव में बच्चे जो है वो थैंक यू कहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे सिटी में बहुत कुछ लोग जो है वो छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ये सारी जो समझ जो है, बच्चे कहाँ से लाते हैं? तो अभिभावक से लाते हैं। तो आज जो है एक मैं बात कह के ये मैं पूर्ण करना चाहता हूँ कि आभार व्यक्त करना, सेवा में जोड़ना, उनको जीवन कौशल सिखाना, उनको हमारा रूटीन शेयर करना, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आगे जाके वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। यस और नो? हाँ या ना? मुझे लगता है कि हम निश्चय किया है, हमने एक निश्चय किया है मेरे और मेरी वाइफ ने, मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि जब द्विजा का बर्थडे आएगा, हर हर बर्थडे, हर जन्मदिन जो द्विजा के मम्मी जी जो है मेघना, उन्होंने गर्भ संस्कार लिया था, एक संतराम मंदिर है नडियाद में। गर्भ संस्कार यानी जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो संस्कार लिया था। तो उनका ऋण जो है हम कभी भी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 9 महीने जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण था 70 इयर्स द्विजा के लिए। तो हम हर बर्थडे वो उनकी जो गर्भ संस्कार जो है, वो हर साल हम पुस्तक देंगे। हर साल द्विजा के नाम के ऊपर हम पुस्तक देंगे। जब द्विजा बड़ी हो जाएगी, तब वो पुस्तक देने जाएँगे जन्मदिन के निमित्त उनका। तो मुझे लगता है ये है सही साझेदारी। यस और नो? हाँ या ना? तो ये छोटी-छोटी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मैं एक बात क्लोजिंग करके हुए मैं बताना चाहता हूँ। एक हमारे ट्रेनर हैं, जब उनके जो बच्चा था, वो बहुत छोटा था, तब उन्होंने एक डायरी लिखी। मान लीजिए कि 1 साल का था, तो तब से वो डायरी लिख रहे थे, उनके मम्मी और पापा दोनों साथ में डायरी लिख रहे थे और उनको जो भी जीवन में बच्चे के साथ एहसास हुआ, फीलिंग हुई, खुश हुए, दर्द हुआ, जो भी हुआ, वो डायरी में वो लिखते थे और फ़ोटो जो भी मोबाइल में खींचते थे, वो डाल के पेस्ट करके उसमें करते थे। जब बच्चा 18 साल का हुआ, उसका नाम है करतुम। वो करतुम जब 18 साल का हुआ, तब 18 साल में उन्होंने उनके माता-पिता जी ने 18 साल में उन्होंने ये मूल्यवान भेंट दिया, उनकी डायरी। वो उनके लिए जो लिखी थी, उनके संदर्भ में लिखी थी। 18 साल का हुआ तब वो डायरी जो है उनको दिया, उनको लेटर्स लिखा था, वो लेटर्स दिया और कहा कि बेटा जी मुझे देने को यही है, मैं नहीं होंगे हम दोनों, तब ये डायरी, ये लेटर आपको सिखाएगी, ये इस वक़्त इस सिचुएशन में क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ये सही साझेदारी है कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? तो क्या हम बच्चे को इस तरीके का संस्कार, इस तरीके की सोच हम देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं तो क्या हम कार्य करते हैं? तो इसी बात से मैं आज जो है आपसे रूबरू हुआ हूँ और आप सब लोग आपने सहभागिता रखा है, सक्रियता रखा है, तो आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अभिवादन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है सही भागीदारी वही है कि बच्चों को समय देना, बच्चों को जुड़ाव करना, बच्चों को प्रेम से रखना, वही भागीदारी है। तो साझेदारी में ही भागीदारी है। इसी कार्यक्रम को कंप्लीट करते हुए, पूर्ण करते हुए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नई जानकारी मिली है, कुछ नया समझने को मिला है और आप सब लोग बच्चे के साथ साझेदारी करके भागीदारी आप कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस लिख सकते हो कि कैसा लगा ये प्रोग्राम, ये आप मैसेज में लिख सकते हो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, जितने भी टीचर्स हैं,
यहाँ पे टीचर्स मुझे सुन रहे हैं। सभी टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके व्हाट्सएप में अभी नीरज जी जो है एक टेस्ट जो है आपको देंगे, टेस्ट लिंक आपको देंगे। वो जो टेस्ट लिंक जो है वो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन्स होंगे। तो वो क्वेश्चन जो है उनका जवाब आपको देके सबमिट करना है, जैसे आप गूगल फॉर्म में सबमिट करते हो वैसे ही करना है, ठीक है? तो एक छोटा-सा टेस्ट है, वो आपको ये करना है। नीरज जी, जी बराबर सर। है? जी सर, जी सर। ठीक है। सभी पार्टिसिपेट एवं पेरेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ वेबिनार में जुड़े रहे और पूरा विश्वास है कि भविक सर जी द्वारा जो टिप्स, जो गाइडलाइन आप लोगों के लिए दी गई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसी प्रकार से जैसे सर ने बताया है कि साझेदारी में ही भागीदारी है। तो हमें किस प्रकार से साझेदार होना है बच्चों की एक्टिविटी में, तो वो आज हमने सुना, समझा और पूरा विश्वास है कि आप सभी इन इस गाइडलाइन के आधार पे अपने बच्चों के लिए बताएँगे। और दूसरा हमारे साथ जो भी स्कूल के टीचर जुड़े हुए हैं, सभी के लिए हमने गूगल फॉर्म की लिंक भेज दी है टेस्ट की, जिनकी हम अटेंडेंस देख पा रहे हैं। यदि 1% यदि किसी के पास नहीं पहुँच पाई हो, तो वो हमें पर्सनल मैसेज करके लिंक ले सकता है। ठीक 9:10 पे वो लिंक चालू हो जाएगी और आपके लिए जल्दी से जल्दी वो टेस्ट भरना है। ठीक। हमारे बीच विजय सर जुड़े हैं, जन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यदि वो कुछ बोलना चाहें, तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। विजय सर। चलिए कोई बात नहीं है, हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है और हम चाहते हैं कि अब समय की भी एक मर्यादा है, तो सेशन को हमें यहीं समाप्त कर देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो Thank मच you आप very much for the friends. जी सर, अरुण सर आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था सभी के लिए धन्यवाद कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सभी के लिए आज का वेबिनार सार्थक होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी के लिए शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच सबको नमस्ते, अभिवादन करता हूँ, थैंक यू, आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते, जय जिनेंद्र।